कर्म, कौशल, पुरुषार्थ, दृढ़ निश्चय और दूरदृष्टि से उद्यमिता की जो इबारत लिखी जाती है वह न सिर्फ अमिट होती है बल्कि नई पीढ़ी के समक्ष एक उदाहरण भी बनती है। वह भी ऐसे दौर में जब रोजगार के साधन सीमित हों और आबादी का बढ़ता बोझ जीने की राह कठिन बनाता हो। ऐसे में एक पूर्व सैनिक जिसने अपना यौवन देश की सुरक्षा में दिया हो और सेवानिवृत्ति के बाद आराम करने की बजाय नवाचार के माध्यम से सफलता की स्वर्णिम पटकथा लिखी हो तो दांतों तले उंगलियां दबाने वाला उदाहरण दृष्टिगोचर होता है। उद्यमिता की मिसाल बने धीरेन्द्र सिंह बिष्ट ने सीमांत जनपद चमोली में एक ऐसी ही इबारत लिखी है जो नौजवानों के लिए प्रेरणास्पद है। जनपद चमोली में एकीकृत कृषि यानी कृषि के साथ तमाम सहगामी क्रियाकलापों का ऐसा उदाहरण आपको चकित कर सकता है। चोपता गोपेश्वर मार्ग पर मंडल गांव से थोड़ा पहले बणद्वारा ग्राम सभा के अंतर्गत कोटेश्वर गांव में पूर्व सैनिक धीरेन्द्र सिंह बिष्ट द्वारा संचालित होम स्टे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। धीरेन्द्र सिंह बिष्ट अपने पूर्वजों द्वारा विकसित वन के मध्य में होम स्टे संचालन के साथ कुक्कुट पालन, बकरी पालन, पॉली हाउस, फूलों की खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पारंपरिक कृषि और मत्स्य पालन सब कुछ एक साथ करते हुए स्वरोजगार के साथ दूसरों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। उनके इस पुरुषार्थ को देखते हुए बरबस ही मुंह से निकलता है शाबाश उत्तराखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विमल ध्यानी। दर्शकों, स्वागत है आपका शाबाश उत्तराखंड कार्यक्रम में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको उन नायकों से या कहें उन हीरो से मिलाते हैं जिन्होंने कुछ अलग काम करके लोगों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। साथ ही अपने आप के लिए तो वो एक अनूठा काम कर रहे हैं, साथ ही और लोगों को भी इन कामों से जोड़े हुए हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे नायक से। आपका स्वागत है शाबाश उत्तराखंड कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि सेना में भी आप रहे, कहाँ रहे और इस समय क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र बिष्ट, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व प्रधान। वर्तमान में मैं सेना से निवृत्त होने के बाद अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने रोजगार के साधन को एक प्रकार से इनकी उपलब्धियों को, रोजगार की उपलब्धियों को, क्योंकि आजकल पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमने एक ठानी है कि हम पहले ही अपने हाथों से अपने आप ही एक पहल करें कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए और अपने स्वयं के संसाधनों से हम अपना स्वरोजगार कैसे तैयार करें। ये हम आने वाले या जो आज बेरोजगार युवक गाँवों में हैं उनको एक मिसाल दे रहे हैं, उनको एक शिक्षा दे रहे हैं कि गाँवों में बेरोजगारी की संभावनाएं काफ़ी कम है। अगर व्यक्ति जी जान से मेहनत से काम करे तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहले सेना में 18 साल सेवा करने के बाद ग्रामीण परिवेश में आया, क्योंकि यहाँ की जो हवा है, यहाँ का जो पानी है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है बहुत ही अनुकूल है। क्योंकि हमने मैदानी क्षेत्रों में देखा, मैदानी क्षेत्रों में तो काफ़ी प्रदूषण है, गर्मी है, तो वहाँ पर बीमारियाँ भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर तो आधी बीमारियाँ तो हमारी हवा और पानी ही दूर कर देता है।
इसलिए हमने ठानी है कि हम पहाड़ में ही इसी परिवेश में यहाँ पर कुछ न कुछ करें और यहाँ पर जो बेरोज़गार युवक हैं उनको भी कुछ सिखाएं, कुछ बताएं, उनको कुछ एक रास्ता उनका ऐसा बनाएं कि जो इस रास्ते पर चलें। इसलिए हमने ठानी है कि हम अपने पहाड़ में ही सब कुछ करने के बाद ही यहाँ पर अपना कार्य करेंगे। बिष्ट जी, होम स्टे ही क्यों खोला? क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद कहीं भी रह सकते थे, दिल्ली, देहरादून, तमाम चीज़ें। होम स्टे ही क्यों? या फिर दुकान भी लोग खोलते हैं अक्सर, तो होम स्टे के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था आपका? होम स्टे खोलने का मेरा मकसद सबसे पहले ये रहा कि आज से 10 साल पहले तो पहाड़ में न तो यहाँ की रोडें ठीक थी, न यहाँ पर टूरिस्ट आता था, न ही तो यहाँ पर कोई इस प्रकार से आवागमन के साधन थे जिससे कि यहाँ पर टूरिस्ट पर्याप्त बराबर मात्रा में पहुँचे। लेकिन आज वर्तमान समय में यहाँ पर जो हमारी रोडें बनी हुई हैं, ऋषिकेश से, देहरादून से जो हमारी रोड बनी हुई, ऑल वेदर रोड के कारण बनने के कारण रोड काफ़ी चौड़ी हो चुकी है। इससे यहाँ पर यात्रियों का आवागमन बहुत काफ़ी मात्रा में हो रहा है और यहाँ पर बाहर से आने वाले पर्यटक काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आजकल गर्मियों में काफ़ी ठंड, बहुत ही अच्छा मौसम है, अनुकूल मौसम है, न तो ज़्यादा ठंड है न ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर का पानी और हवा यहाँ पर पर्यटकों को काफ़ी लुभा रहा है और पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। जब पर्यटक यहाँ पर आएगा तभी तो होम स्टे चलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर होम स्टे खोलने का एक निर्णय लिया है। बिष्ट जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये होम स्टे खोला, इसमें आपको कितनी परेशानी आई, चाहे आर्थिक ही हो या सामाजिक हो? परिवार वालों ने कितना आपको सहयोग किया? और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या विभाग से आपको कुछ सहायता मिली इसमें? जी हाँ, इस होम स्टे को खोलने में मुझे कठिनाइयाँ भी आई हैं, किंतु मेरे परिवार से मुझे काफ़ी सहयोग मिला। हम लोगों ने एक साथ मिलकर यहाँ पर सुबह शाम जो भी समय मिलता था, हम पत्थर, रेता, बजरी कुछ तो हमने अपने संसाधनों से अपने पीठ पर उठा के यहाँ पर इकट्ठा करके इस होम स्टे को तैयार करने में काफ़ी सहयोग किया। दूसरे में जो हमारा पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग से हमको यहाँ पर होम स्टे को बनाने के लिए कुछ लोनिंग का भी सहयोग मिला, जो कि काफ़ी फॉर्मेलिटियाँ पूरी करने के बाद मेरा ये लोनिंग का भी यहाँ पर हुआ और उससे मुझे इस होम स्टे को बनाने में काफ़ी सुविधा महसूस हुई। और अभी जो होम स्टे का अभी मुझे इसका ऋण, इसका जो चुकाना है वो अभी मेरा बाकी है, क्योंकि अभी किस्तों में मैं इसका पैसा देता हूँ बैंक को और शायद हो सके, मुझे उम्मीद है कि ये मेरी जो सब्सिडी है, जो उसमें मेरी छूट मिलनी है, वो 6 महीने साल भर में मुझे मिल जाएगी, ये मुझे आश्वासन मिला हुआ है। बिष्ट जी, हम देख रहे हैं कि ये जो आपने होम स्टे तैयार किया है, ये प्रकृति के बीच है, चारों तरफ हरियाली है, जंगल है, नदी है, छलछल बह रही है नदी। तो ये विचार मन में कैसा आया? और जब यहाँ पर्यटक आते हैं तो उनको किस तरह का अनुभव आप देते हैं, वो क्या अनुभव लेकर जाते हैं, इन बिंदुओं पर बात कीजिए। देखिए जी, अगर यहाँ पर प्रकृति की बात अगर आप करते हैं तो यहाँ पर लगभग 50 साल पहले मेरे पिताजी ने ये पेड़ों का यहाँ पर संरक्षण किया हुआ था, करके रखा हुआ है, जो कि आज एक जंगल का रूप ले चुके हैं। और इनको हमने अपने बच्चों के जैसे इनको पाल पोस के इनको रखा हुआ है। और यहाँ पर लगभग 80% यहाँ पर बांज के पेड़ हैं और 20% अन्य पेड़ हैं, जो कि एक जंगल का रूप ले चुके हैं। और इसके बीच में जहाँ जो हमारा होम स्टे है, यहाँ पर जो पर्यटक आता है तो यहाँ पर उनको सबसे पहले तो यहाँ पर कई किस्म की पक्षियाँ, चिड़ियाँ आती हैं, जिनकी चहचहाट ही पर्यटकों को काफ़ी मोहक लगती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा मत्स्य पालन का यहाँ पर नीचे तालाब बना हुआ है, वो भी इससे बिल्कुल नज़दीक है, पास ही है। और यहाँ पर जो पर्यटक आता है तो सबसे पहले तो इसको एक जंगल का, एक प्रकृति का नज़ारा एक मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर
नज़दीकी हमारा जो कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है, और कुछ हमने यहाँ पर पोली हाउस लगा रखे हैं, उसमें हम लिली का उत्पादन करते हैं। उसका फूल भी बहुत ही अच्छा सुनहरा फूल है, उसका भी थोड़ा बहुत हम लोग व्यापार कर लेते हैं। पूर्व सैनिक धीरेन्द्र सिंह बिष्ट अपनी ग्राम सभा के अतीत में ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनसे रोजगार के अवसर सृजित करने का अवसर कदाचित उसी दौरान उन्होंने सीखा। गोपेश्वर से मंडल की ओर जाते हुए बैरांगड़ा के पास मुख्य सड़क के नीचे उतरकर बालखिला नदी को पार कर महज 10 मिनट की दूरी पर प्रकृति की गोद में बांज बुरांश के वृक्षों के मध्य धीरेन्द्र सिंह बिष्ट का होम स्टे है। परिसर में ही उन्होंने 2 पॉली हाउस बनाए हैं, जहां हर समय जैविक और ताजी सब्जियां उपलब्ध रहती हैं। पॉली हाउस की उपयोगिता, जरूरत और पर्यटन से सीधे संबंध श्री बिष्ट बखूबी जानते हैं। दर्शकों, इस होम स्टे में 2 पॉली हाउस लगाए हुए हैं। इन पॉली हाउसों को लगाने में, खोलने में उनका क्या उद्देश्य रहा, क्या मुख्य कारण रहा, इसके विषय में जानते हैं। बिष्ट जी, ये पोली हाउस खोलने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे पहाड़ में एक तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि बाहर हम अगर कोई सब्जी उत्पादन करते हैं या कोई फूल का उत्पादन करते हैं तो ओलावृष्टि के कारण या अत्यधिक वर्षा के कारण हमारी फसल नष्ट हो जाती है, और पोली हाउस में ये एक सुरक्षित रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम अभी पोली हाउस में लिलियम की खेती कर रहे हैं, जो कि बाजारू जिसकी कीमत बहुत अच्छी मिल रही है। यहाँ पर हमने अभी गांव में इस लिलियम की खेती के उत्पादन के लिए गांव के बेरोजगार युवाओं को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया हुआ है, और काफ़ी लोग अपने निजी 2-2, 3-3 पोली हाउस लगा के लिलियम की खेती कर रहे हैं, और इसका बाजारू भाव लगभग एक स्टिक का, एक फूल का बाजारू भाव किसान को 18 से 20 रुपया मिल रहा है, जो कि एक पोली हाउस में काफ़ी पैसा उसको मिल रहा है, क्योंकि पोली हाउस में अगर सब्जी लगाते तो सब्जी में इतना उत्पादन नहीं हो पाता और इसकी बाजारू कीमत इतनी नहीं मिल पाती है। मुख्य उद्देश्य तो हमारा पोली हाउस का ये है, क्योंकि पोली हाउस के अंदर बेमौसमी सब्जी होती है, क्योंकि आजकल अभी जैसे गर्मियों का सीज़न है तो पोली हाउस के अंदर जो ठंडियों में जो सब्जी होती है वो भी उगा सकते हैं, और ठंडियों में जो गर्मियों के मौसम की सब्जियाँ है वो भी उग जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, क्योंकि आजकल सब लोगों को ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक खाना ही पसंद है, तो अगर वो अपने हाथ से भी 2 पत्ते निकाल लेते तो उनको सुकून मिलता है, और वो इस सब्जी को काफ़ी पसंद करते हैं। इसलिए भी हमने ये पोली हाउस में थोड़ा सब्जी भी काफ़ी उत्पादन शुरू किया हुआ है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ेगा तो हम लोग पोली हाउस की संख्या ज़्यादा बढ़ाएंगे, और इसमें सब्जी उत्पादन भी करेंगे, और लिलियम की खेती तो हम कर ही रहे हैं। होम स्टे में कोई पर्यटक आ जाए और ताजी मछली अथवा मत्स्य आखेट एंगलिंग की अपेक्षा करे तो उसे ना शब्द सुनने को नहीं मिल सकता। ताजे और स्वच्छ पानी में होने वाली ट्राउट मछली यहाँ उपलब्ध है। पास बह रही बालखिला नदी का जल ट्राउट मछली पालन के लिए बेहद मुफीद है। प्रकृति के इस उपहार का धीरेन्द्र सिंह बिष्ट ने बखूबी उपयोग किया है। होम स्टे के पास उन्होंने मत्स्य तालाब का निर्माण किया है और सरकार की योजना को भी फलीभूत किया है। दर्शकों, हमने बताया था ना आपको कि इस होम स्टे के नज़दीक एक मछली तालाब भी इन्होंने तैयार किया है। कौन सी प्रजाति की मछलियां हैं, उनका उपयोग किस तरह से और कहाँ करते हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। मछली का तालाब हमने अभी 3 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर मत्स्य पालन विभाग द्वारा यहाँ पर एक हैचरी खोली गई है बैरांगना में, तो वहाँ से हमको मत्स्य पालन का जो बीज, जो मछली का बीज होता है, ट्राउट मछली यहाँ पर काफ़ी मात्रा में अच्छी ग्रोथ से तैयार हो रही है,
तो वहाँ पर से हमको बीज मिल जाता है। और ये ट्राउट मछली की यहाँ पर जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत अच्छी है। तो इसमें सरकार भी हमको कुछ अनुदान दे रही है मत्स्य तालाब बनाने में और मछली के बीज मुहैया कराने में, या उसका फीड हो या कोई दवाई हो, तो सारी चीज़ें यहाँ पर ये लोग हमको मुहैया कराते हैं और समय समय से यहाँ पर देखने को भी आते हैं। अभी तो हम लोग भी इसमें काफ़ी जानकारी हासिल कर चुके हैं, क्योंकि 3 साल से हम ये काम कर रहे हैं। और जो इसकी ग्रोथ है यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत अच्छा है, ठंडा है। तो यहाँ पर जो इसका मछली का उत्पादन होने के बाद जो मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग यहाँ पर पहले थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में उत्तराखंड सरकार ने ये मत्स्य पालकों को एक सुविधा ये दे दी है कि यहाँ पर जितने भी हमारे ITBP जो या जो भी फोर्स इधर हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में या उत्तराखंड में कहीं भी हैं, तो वो लोग डायरेक्ट हमसे इन चीज़ों का ख़रीदारी करके हमसे लेने के लिए वो तैयार हैं। कोई पर्यटक हमारे पास ऐसा आ गया कि जिसको मछली का सेवन करना है, तो उसको भी हम मछली निकाल के मुहैया कराते हैं, या वो स्वयं मछली के टैंक में आकर स्वयं ही मछली पकड़ सकता है और अपना एंजॉय भी कर सकता है और मछली ले सकता है। धीरेन्द्र सिंह बिष्ट ने कुक्कुट पालन का प्रकल्प भी जोड़ा है। वे देसी ब्रॉयलर, स्थानीय और कड़कनाथ चारों प्रकार की मुर्गियों का फार्म संचालित कर रहे हैं। पर्यटकों को अंडे और चिकन उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है और मुर्गियों के बीट को ट्राउट मछली के लिए बेहतर आहार माने जाने वाले फीड के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पर जो मुर्गी बाड़ा हमने बना रखा है, ये इसका उद्देश्य एक ये भी है कि क्योंकि यहाँ पर मेरा जो होम स्टे है, होम स्टे के नज़दीक मुर्गी बाड़ा है। यहाँ पर जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, तो कई लोगों को मुर्गियों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पर जिस किस्म की भी उसको मुर्गियाँ चाहिए, या जैसे कड़कनाथ है, बॉयलर है, या देसी मुर्गा है, या लोकल मुर्गे हैं, तो हम उसको मुर्गा यहाँ पर से मुहैया कराते हैं। दूसरे में जो इसका यहाँ पर बीट होता है, मुर्गे का बीट होता है जो, वो मछलियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसका चारा भी उससे एक बनता है और मछलियों की उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसलिए भी मैंने यहाँ पर मुर्गी पालन और मछली पालन के साथ साथ ये काम भी करना उचित समझा। निसंदेह कोटेश्वर गांव के धीरेन्द्र सिंह बिष्ट इस गांव में एक नायक की भांति उभरे हैं, जिन्होंने नई पीढ़ी को राह दिखाई है और सच माने तो उद्यमिता, कौशल, संसाधनों का सुनियोजित उपयोग करने के लिहाज से उनका पुरुषार्थ किसी केस स्टडी मटेरियल से कम नहीं है। नेचर टूरिज्म की संभावनाओं और पर्यटकों की बढ़ती आमद उनके पुरुषार्थ की पुष्टि करती है। शीत मनोरम वातावरण, शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर दो पल शांति और आनंद के साथ बिताने का जो माध्यम धीरेन्द्र सिंह बिष्ट ने उपलब्ध कराया है, विभिन्न प्रकार के पक्षियों के संगीत में कलरव, दूर दूर तक फैले सीढ़ी नुमा खेत और एकांत, सब कुछ एक तिलिस्मी दुनिया सा लगता है। दर्शकों, होम स्टे में आपने देखा कि होम स्टे किस तरह से संचालित हो रहा है, साथ साथ एकीकृत खेती का भी उदाहरण हमने यहाँ पर देखा। आइए और जानकारी लेंगे यहाँ के बिष्ट जी से। बिष्ट जी, आगे की क्या योजना है आपकी कि जो ये जो आपका होम स्टे है इसको और अधिक बढ़ाएं, रोज़गार के अवसर पैदा करें क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए जी, एकीकृत खेती का मकसद ये है कि आने वाले भविष्य में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से एक तो पलायन की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पलायन इसलिए भी हो रहा है कि लोग नौकरी पे ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं, न कि अपना स्वरोजगार के लिए एकीकृत खेती करें। या यहाँ पर अनेक प्रकार के काम हैं, जैसे कि नए युवा बेरोजगारों के लिए या समाज के लिए सबसे पहले तो मैंने कहा कि यहाँ पर पलायन का एक रोकथाम हो सकती है। दूसरे में यहाँ पर का युवा यहीं पर अपनी इनकम के स्रोत अपने आप ही तय कर सकता है, क्योंकि आज का युवा, प्रत्येक युवा पढ़ा लिखा युवा है,
जो कि यहाँ पर अपने अनेक आयामों को खड़ा करके यहाँ पर अपना निजी उत्पादन करके, क्योंकि यहाँ पर आज टूरिस्ट आने की कगार पर है, तो एकीकृत खेती से ये भी बहुत बड़ा लाभ है। और नंबर 2 में मैंने कहा कि जो पलायन की समस्या हमारे पहाड़ में बनी हुई है, वो भी उस पर भी काफ़ी अंकुश लग सकता है इस पहल से। तो ये मेरा उसका उद्देश्य है कि यहाँ पर मैं एक योगा सेंटर भी खोलने की भी प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आने वाला टूरिस्ट या बाहर से आने वाले जो शांति प्रिय लोग हैं, जिनको शांति ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर हमारा एक योगाश्रम बनेगा। वो एक जंगल के बीच में बनेगा, पेड़ पौधों के बीच में बनेगा। वहाँ पर चिड़ियों की गूंजें सुनाई देगी, यहाँ पर चिड़ियों के बीच, जंगली जानवरों के बीच और अनेक सुविधाओं से यहाँ पर परिपूर्ण आदमी बाहर से आया हुआ यहाँ पर एकांत में बैठकर अपना शांति ले सकता है। और नए नए आयामों को मुझे भी प्रोत्साहित करके मैं इस योगा केंद्र को आगे बढ़ाऊंगा। धीरेन्द्र सिंह बिष्ट की सफलता में उनके परिवार की भी संपूर्ण भागीदारी रही है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता बिष्ट कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हाथ बटा रही हैं। होम स्टे में पर्यटक आ जाएं तो उनके भोजन को तैयार करने का दायित्व वही संभालती हैं। दर्शकों, अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक महिला बहन बैठी है। आप हैं अनीता जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी की पत्नी हैं, और जानते हैं कि इस बड़े मुकाम तक पहुंचने में उनका कितना बड़ा योगदान रहा और वो किस तरह से देख रही हैं। आप पहले तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते सबको। और आपको भी कहेंगे शाबाश उत्तराखंड। हाँ, यहाँ पर भाई साहब ने ये सोचा कि मैं रिटायरमेंट लूँ, उसके बाद होम स्टे खोलूँ। आपको सुनाया होगा उन्होंने ये बात। हाँ, लेकिन ठीक हो रहा है कि हाँ ठीक ही हो रहा है। हाँ, तब नया नया है अभी, हाँ। तो ठीक ही चल रहा है अभी। तो आपने सहयोग दिया कि ठीक है हम चला लेंगे काम। हाँ, सहयोग दिया। हाँ। आज हम्म, क्या क्या हो रहा है? जब आपने सहयोग दिया तो आप देख रहे हैं कि आप बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं। अब सब कुछ कैसा हो रहा है? अच्छा चल रहा। जो हमारे पर्यटक आते हैं उनको किस तरह से आप क्या क्या देते हैं, क्या क्या खाना बनाते हैं, सब कुछ बताइए। मंडुआ की रोटी, गेहूँ की रोटी, दाल, घर की दाल, चटनी ऐसे बनाते सब्जी। हैं। हाँ, सब्जी ये मिक्स सब्जी, झोरे की खीर ऐसे बनाते। अब मेनू तैयार किया है आपने कि ये हमारे यहाँ बन सकते हैं? हमने तैयार किया खेत में, हाँ। खेत है 1-2 करी हुई मेरे। क्या बोलते हो, गोपेश्वर भी रहती हूँ, यहाँ भी रहती हूँ। और पूरा वो अब झोरा भी बो रखा है। हाँ, मंडुआ भी, गेहूँ है बो रखे, थोड़ा बहुत जितना होता है। पॉली हाउस के अंदर हाँ, सब्जियां हैं। सब्जियाँ ये नीलम लगा रखी हमने। रोटी हम देख रहे हैं आप तवे में बना रहे हैं, चूल्हे में बना रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? लोगों की पसंद है या क्या कहेंगे? लोगों की पसंद भी है, हमारी पसंद भी है। आग में बनाना अच्छा लगता है हमको खाना। आज एक बहुत क्षेत्रफल में ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि भाई साहब ने तैयार किया है। हाँ, ये सब कुछ कैसा लगता है आपको? सब अच्छा लगता है हमको, अच्छा लगता है। मन नहीं था देहरादून के लिए ना जाने? ना, गढ़वाल अच्छा है, पानी शुद्ध पानी है, हवा है शुद्ध, सब कुछ शुद्ध है। यहाँ रहना व्यवस्था ठीक है। स्वरोजगार का प्रकल्प संचालित करने के साथ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट स्थानीय लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं और भविष्य में इसके विस्तार की अपार संभावनाएं भी हैं। जहाँ तक बात रोजगार की है तो यहाँ पर मुझे यहाँ जब से होम स्टे खुला हुआ है मुझे यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है। मेरे अतिरिक्त यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वाशरमैन तक की नौकरी यहाँ पे है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सीनियर सिटीजन के लिए काम देना बड़ा टफ का काम है। इसे जो इन्होंने मुझे यहाँ पर सीनियर सिटीजन की से रखा हुआ है
तो इससे एक विश्वास का माहौल बनता है, यात्रियों को कंफर्टेबल महसूस होता है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक गेस्ट जो यहाँ आए हैं वो खुश होके जाएं। सुरम्य प्राकृतिक वातावरण होने से यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय है। इस लिहाज से बर्ड वॉचिंग और नेचर गाइड के रूप में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। कि जिस तरह से आपने होम स्टे खोला, साथ साथ एकीकृत खेती आपने जोड़ी है, चाहे बकरी पालन का हो, मुर्गी पालन का हो, मत्स्य पालन का हो, और खेती के तमाम आयाम आपने अपने साथ जोड़ रखे हैं। आपको लगता है कि आने वाला युवा इस चीज़ को अपनाएगा, कुछ पलायन रुकेगा? बिल्कुल पलायन रुकेगा और युवा भी अपने इस कदम को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आज के युग में हमारी उत्तराखंड सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, ये कई योजनाएं युवाओं के लिए धरातल पे उतर चुकी हैं और कई युवा इसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं। क्योंकि जो पहले तो हमारे देश में ये योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती थी, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी भी अभी 60 के पार उम्र होने वाली है, तो हम देख रहे हैं कि पहले ज़माने में हम लोग हमारे घरों में देखो तो सिर्फ खेत पर निर्भर थे, खेती करके ही अपने पेट पालते थे। लेकिन आज युवा वर्ग हो, चाहे हमारी महिला वर्ग हो, चाहे हमारे पुरुष वर्ग हो, कोई भी हो, गाँव में इस प्रकार से उत्पादन कर रहे हैं कि एक तो जैविक खेती भी साथ साथ चल रही है, दूसरे में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, हमारे किसानों को खाद हो गया, बीज हो गया, ये तमाम चीज़ें जो है कि सरकार द्वारा भी मुहैया कराई जा रही हैं, जो कि अच्छी नस्ल का बीज होने के कारण खेती भी अच्छी हो रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अंत में मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में जो हमारा पहाड़ का क्षेत्र है, जो हमारे पहाड़ के वासी हैं, वो पलायन को रोकने के लिए समझ चुके हैं कि हमको पलायन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो बाहर जाके कुछ परसेंट, कम से कम 30% 40% लोग तो मैदानी क्षेत्रों में जाके वहाँ रह के वहाँ के कल्चर को देख के, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देख के, वहाँ पर जो गर्मी है उसको अत्यधिक गर्मी को न झेल पाने के कारण वो दोबारा फिर पलायन वापस पहाड़ में कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर का माहौल, यहाँ पर की हवा, मैंने कहा यहाँ पर की हवा हो गया, पानी हो गया, यहाँ पर बीमारियों से भी कुछ % बीमारियाँ भी इसी हवा पानी से यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग अभी जागरूक हो चुके हैं और आने वाले भविष्य में यहाँ पर पहाड़ में जो भी सरकार द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं उससे लोग संतुष्ट हैं और संतुष्ट हो जाएंगे और यहाँ पर अपना काम सुचारू रूप से करेंगे। धीरेन्द्र सिंह बिष्ट के पुत्र अमन बिष्ट अपने पिता की इस योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वे पर्वतारोहण का कोर्स कर चुके हैं और पर्यटन के क्षेत्र में ही अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो आइए दर्शकों, अब मिलते हैं अमन बिष्ट से, जो धीरेन्द्र बिष्ट जी के पुत्र हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई और इस समय क्या कर रहे हैं? मेरी शिक्षा जो है वो 12th पास आउट हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने उत्तरकाशी से निम किया है, NIM, जो कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, उसमें BMC किया है मैंने। तो अभी तो फ़िलहाल मतलब अभी इसमें फोकस है मेरा, अभी माउंटेनियरिंग उसका। तो अभी पापा ने ये होम स्टे भी खोल लगा है, तो होम स्टे का भी अभी चल ही रहा है, मतलब मैनेज करता ही हूँ ना मैं अभी फ़िलहाल। अभी दोनों चीज़ें? हाँ, दोनों चीज़ें कर रहा हूँ अभी। तो इसी में मतलब आगे मेरा वही भविष्य, मतलब फ्यूचर मेरा इसी में ठीक है, मतलब ठीक लग रहा है। हाँ, ठीक लग रहा है। घर में ही रहकर काम, हाँ, घर में ही नौकरी। हाँ, घर ही में, मतलब ठीक है। मतलब पर्वतारोहण को बात करेंगे उसकी। हाँ। तो आपने ये क्षेत्र क्यों चुना? ये क्षेत्र मैंने मेरे फादर ने दिया था मुझे आइडिया कि अभी मतलब टूरिज़्म का वो बहुत बढ़ेगा अभी, मतलब ना, तो इसीलिए मतलब मैंने इसी सोच विचार करके तो मैंने माउंटेनियरिंग का कोर्स किया था। तो इसी में मतलब फोकस है मेरा आगे और इसी में करना चाहूँगा मैं पूरा। तो क्या अभी तक कुछ पर्वतारोहण की आपने कौन सी जगह फतह हासिल की, कुछ पर्यटकों को लेकर गए, इसके विषय में बताइए पूरा। हाँ, ये DKD पे जा रखा हूँ मैं। DKD पर्वत है ना, एक उत्तरकाशी में है वो,
तो मैं उसमें पूरा चढ़ रखा था, तो वो 15,000 फीट समथिंग था, तो उसमें चढ़ रखा हूँ। और नंदीकुंड का ट्रैक मार रखा है मैंने। ये होम स्टे है, इसको लेकर कुछ कार्य योजना आपके मन में होगी, किस तरह से इसको और पॉपुलर किया जाए, इसके देश विदेश तक पहुंचा जाए, इसके लिए कुछ कार्य योजना होगी। इसमें अभी पूरा सोशल मीडिया का वर्क करूँगा इसमें अभी पूरा, और इसमें थोड़ा डेकोरेशन वगैरह अभी मतलब काम चल ही रहा है इसमें अभी। ये जैसे हमारे मतलब गाँव ही के हैं, इनको भी रोज़गार दे रखा हमने। धीरेन्द्र सिंह बिष्ट ने सेना से सेवानिवृत्ति के बाद जैविक खेती, मत्स्य, कुक्कुट पालन, पर्यटन आदि तमाम प्रकल्पों को एक साथ जोड़कर आर्थिकी का जो मॉडल बनाया है वह अनेक युवाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। उनका जोश और जज्बा एक नई राह दिखाता है कि अपने आसपास किस तरह हम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम शाबाश उत्तराखंड। यह कार्यक्रम जनपद चमोली के मंडल क्षेत्र के गांव कोटेश्वर में रहने वाले पूर्व सैनिक धीरेन्द्र सिंह बिष्ट जी ने किस तरह से अब अपने खेतों में हरियाली पैदा की है, होम स्टे खोला है और साथ साथ एकीकृत खेती को किस तरह से वो बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसी को कहेंगे हम शाबाश उत्तराखंड। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं पर संपन्न होता है। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी एक नई शख्सियत के साथ, जिसको हम कहेंगे शाबाश उत्तराखंड। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।